बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई की पिच पर डॉलर की शानदार इनिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए पर पहुंचकर भी नॉट आउट। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए का हो गया। रुपए की कदर कम होने से कर्जों की मद में 1500 अरब से जायद का इजाफा हो गया। महंगाई की पिच पर डॉलर की शानदार इनिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 198 पर पहुंचकर भी नॉट आउट। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए का हो गया। रुपए की कदर कम होने से कर्जों की मद में 1500 अरब से जायद का इजाफा हो गया है। महंगाई की पिच पर डॉलर की शानदार इनिंग्स। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए पर पहुंचकर भी नॉट आउट। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए का हो गया। रुपए की कदर कम होने से कर्जों की मद में 1500 अरब से जायद का इजाफा हो गया है। आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 198 रुपए से तजावज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 196 रुपए का हो गया। रुपए की कदर कम होने से कर्जों की मद में 1500 अरब से जायद का इजाफा हो गया। इसी पर मजीद बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक नहीं लग रहे हैं। आज भी इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 82 पैसे महंगा हो गया। मुल्की तारीख में पहली बार 196 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 194 रुपए 18 पैसे पे बंद हुआ था। और साथ ही जो माहिरीन का कहना है, नई हुकूमत के आने के बाद अब तक अमरीकी डॉलर 13 रुपए 7 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। और देखा जाए डॉलर जो 12 रुपए 57 पैसे महंगा हुआ है, तो पाकिस्तानी रुपए में बैरूनी कर्जों के हजम में 1500 अरब रुपए का बोझ बढ़ गया है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर जो है 1.5 रुपए महंगा हो गया और मुल्की तारीख में पहली बार 198 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे ओपन मार्केट में पहुंच गया है। अशरफ खान, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। डॉलर की ऊंची उड़ान से कारोबारी शख्सियात शदीद परेशान। सदर स्मॉल चेंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री शेख फैसल सईद की रोही से गुफ्तगू। इस सूरत हाल से लग रहा है डॉलर 200 रुपए से तजावज करेगा। महंगाई में कई गुना इजाफा हो रहा है। हुकूमत एक्सपोर्ट की 5 आइटम्स पर रिलीफ खत्म करने जा रही है, ऐसा कहना है उनका। मजीद क्या कहना है जानते हैं अमजद मलिक से। जी अमजद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत जो है डॉलर रेट्स को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। इस वक्त जो डॉलर है पाकिस्तान के अंदर 195.50 तक पहुंच गया है। तकरीबन ये 200 तक पहुंचने के इम्कान आते हैं, जिससे यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर हैं स्मॉल चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के शेख फैसल सईद साहब। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का काम करते हैं उन्होंने अपने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं, जिसकी वजह से महंगाई के रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमारी मुतल्लिका हकाम से, स्टेट बैंक से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इस सारी चीज़ के ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और जो ऐसी अशिया इंपोर्ट हम करते हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, हमारी जो है वो आसाइशें हैं और हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और या फिर उनके ऊपर ड्यूटियाँ इतनी ज़्यादा की जाएं कि वो जो हैं जिनसे यहाँ के अंदर हमारी इंपोर्ट कम हो सके। इस गवर्नमेंट के आने से जिस तरह डॉलर रेट्स बढ़ रहे हैं, कितना नुकसान अब तक हो चुका होगा कारोबारी शख्सियात को? जी, ये तकरीबन हम ये समझते हैं कि जो मुल्क का नुकसान है वही कारोबारी शख्सियात का नुकसान है। तकरीबन ये अभी जो 3 दिन या 4 दिन की जो तेजी है, इससे तकरीबन हमारे मुल्क को 1400 अरब रुपए का लॉस हुआ है। पाकिस्तान की जो मैशियत है उसको एक जो इस हुकूमत ने दावा किया था कि बहुत शुक्रिया, आप हमारे मौजूद थे। मुल्तान में आम के बागबान हो जाएं होशियार। रवा माह फलों पर थ्रिप्स के हमले का खदशा है। माहिरीन ज़राअत का बागबानों को मई के महीने में बागात में आपासी का खास ख्याल रखने की हिदायत। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानते हैं अली रियाज से। जी अली, बताइए। बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे अहम जो फसल है वो अब है आम, हमारा फल। लेकिन आम जो है गुज़श्ता 2 से 3 माह से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुल्तान ज़िले में अगर बात की जाए तो ख़ुसूसन 40% तक जो आम है वो गिर चुके हैं, क्योंकि गर्मी जो इस बार ज़्यादा थी और 5 सालों को गुज़श्ता जो रिकॉर्ड था वो भी टूट चुका था। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, फल जो है पकने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं।
فارمرز حضرات کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی بھی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور تیز آندھیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان تمام تر صورتحال میں جو ہمارے جو باغبان حضرات ہیں وہ کیا اقدامات کریں اور کس طرح سے جو ہمارے پھل ہے آم کو اس کو بچا سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب جاننے کے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر زراعت، ان سے پوچھیں سر کیا کہنا چاہیں گے ابھی آم کے باغات کی کیا صورتحال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ اس ٹائم جو آم ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، تو میں کاشتکاروں کو یہ کہوں گا کہ جو گرمی کی لہر ہے، ایک تو اس سے آم کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو بڑے پودے ہیں ان کو 10 سے 12 دن کے بعد، اور جو چھوٹے پودے ہیں ان کو 1 ہفتے کے اندر آبپاشی کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ گرمی کی شدت کو ہم کم کر کے آم کے باغ کو بچایا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو پھل بچا ہوا ہے اس کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے کاشتکار بھائی، باغبان بھائی جو ہے وہ حل پذیر جو پوٹاش ہے اس کا 1 سے 2% جو محلول ہے اس کا بھی سپرے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سٹیج پہ جو ہے وہ تھرپس اور مائٹس کا بھی حملہ ہو سکتا ہے، تو میں کاشتکار بھائیوں کو کہوں گا کہ جو منظور شدہ زہریں ہیں، یعنی کہ ریکمینڈڈ زہریں ہیں، ان کا سپرے کر کے بھی ان کو تلف کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران جو پیسٹ کا حملہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے پیش نظر جو ہے تمام شکریہ، آپ اقدامات ہمیں تھے۔ میاوالی کے نواحی علاقے الووالی کے مکین بجلی سے محروم، اہل علاقہ کا کہنا ہے 1.5 ماہ قبل پول نصب کر دیے گئے تھے، بجلی کی تاریں لگا دی گئی ہیں مگر ٹرانسفارمر لگا کر بجلی چالو نہیں کی گئی ہے۔ مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں اختر مجاز سے۔ جی اختر بتائیے۔ میاں والی کے نواحی علاقہ الو والی کے محلہ چیئرمین والا میں گلی چودھری آصف ارائیں والے میں جو بجلی کے پول لگائے گئے ہیں لیکن ان پر تاریں بھی لگا دی گئی ہیں، لیکن 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک بجلی چالو نہیں کی گئی۔ یہاں کے مکین جو ہیں پریشانی میں مبتلا ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کتنی مشکلات ہیں بھائی، اور یہ کیوں نہیں لگایا جا رہا ٹرانسفارمر یہاں پہ؟ یہ صرف ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو جو ہے بجلی کے پول لگائے گئے، ان پر تاروں کے لیے ہم رونا روتے رہے، بڑا عرصہ گزر گیا، 6 ماہ بعد یہ تاریں لگائی گئیں۔ اب جو ہے یہ تقریباً تاروں کو لگے بھی 3 ماہ بیت چکے ہیں، مگر یہاں پہ جو ٹرانسفارمر ہے وہ نہیں لگا۔ ایک ٹرانسفارمر اور کنیکشن رہتا ہے، اگر یہ لگ جائے گا تو گلی کے اندر جو لٹکتی بے ہنگم تاریں ہیں ان کی وجہ سے جو کرنٹ کے واقعات جو ہے وہ بالخصوص اگر بارشی سیزن میں بات کریں تو خطرات رہتے ہیں، بچے گزرتے ہیں، تو یہ ہمارے سروں سے منڈلاتا خطرہ ٹل جائے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں کے مکین جو ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اور شہری بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی آپ؟ بالکل جی، کافی عرصہ ہو گیا، کھمبے لگے ہیں، تاراں لگے ہیں، ٹرانسفارم لگنے ہیں، آن نہیں کریں پہ بچوں کا خطرہ تھیندے، بڑے بندوں کا مال مویشی کا خطرہ تھیندے، مہربانی کیتی ونے چالو کیتی ونے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کیونکہ دور دراز اختر مجاز آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ شہر اولیا میں گیس نایاب، شہری پریشان، گھریلو صارفین اور ہوٹل مالکان دونوں ہی گیس سے محروم ہو گئے۔ ہوٹل مالکان لکڑی اور LPG کا استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے، شہریوں کی بھی ہوٹل کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ملتان میں سوئی گیس سرے سے ہی غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت گیس نہ ہونے سے شہریوں کو ناشتہ لینے ہوٹل پر جانا پڑتا ہے۔ روٹیاں لینے کے لیے ہوٹلوں پر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جس کے باعث اسکول جانے والے بچے لیٹ ہو جاتے ہیں۔ گیس نہ ہونے سے شہریوں کے حکومت سے گلے شکوے بڑھ گئے۔ تندوروں پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی رش لگا ہوا ہے، ادھر بھی گیس نہیں ہے، تو بندہ کرے تو کرے کیا؟ مہنگائی اتنی ہوئی ہے، باہر سے روٹی لیں تو وہ 12 روپے کی مل رہی ہے، نان لیں تو وہ 25 روپے کا مل رہا ہے، پھر اس کے بعد وہاں بھی گیس نہیں ہے۔ کم پریشر اور لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کے ساتھ ہوٹل والوں کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں تندور اور چولہا LPG پر چلاتے ہیں، ملتان میں کہیں بھی گیس میسر نہیں۔ عمران خان کو اتارنے والوں نے کون سا تیر مارا؟ موجودہ حکومت نے جینا حرام کر دیا۔ جب خان صاحب کا ٹائم تھا تو لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے نامنظور، تو یہی حال ہونا اور اس سے زیادہ مزید دلالت کے ابھی باجا بجنا اس ملک میں۔ گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ نے جان نہ چھوڑی۔ گیس لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری کہتے ہیں حکومت لوڈ شیڈنگ پر قابو پائے۔ کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ سہیب گربانی، روہی، ملتان۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا 20 مئی کو ملتان میں پاور شو، تحریک انصاف کی خواتین ونگ بھی متحرک، پارٹی خواتین ونگ کی جلسہ تشہیر کے لیے نواں شہر سے پریس کلب تک ریلی کا احوال جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید بتائیے۔ 20 مئی کو چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیراعظم عمران خان ملتان کے اندر پاور شو کریں گے۔
जिसके वजह से पार्टी कारकुनान की जानिब से तैयारियों का अमल जारी है। इस पार्टी खवातीन विंग की जानिब से कार रैली निकाली जा रही है जलसे की तशहीर के लिए। खान साहब आ रहे हैं और तमाम खवातीन बेहद पुरजोश हैं और इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो कह रहे हैं कि हमारी जान को खतरा है, वो ये समझ जाएं कि सारे जो पार्टियां कि हम लोग जो खवातीन हैं हम सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। पहले जो है ना वो हमें कुछ होगा और फिर खान साहब को कुछ होगा और इंशाअल्लाह ताला ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ये चंद दिन की मेहमान है और बुखला चुकी है। इंशाअल्लाह खान साहब ही वजीर आजम बनेंगे। रैलियों का सिलसिला भी जारी है और अपने कायद से जारी। शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। 20 मई को मुल्तान में पीटीआई का पावर शो होगा। जलसे के लिए पीटीआई सूबा खवातीन विंग की तैयारियां जारी हैं। सिटी सदर पीटीआई आसफा सलीम के घर पर खवातीन कारकुनान का इजलास का अहवाल जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइए। जी, मुल्तान शहर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा होगा 20 मई को। उस हवाले से पीटीआई की जो खवातीन हैं उनका जोशो खरोश भी देखने के काबिल है। इस वक्त हम पीटीआई की सिटी सदर आसफा सलीम मलिक के घर मौजूद हैं और यहाँ पर आप रौनकें देखें, जलसे की तैयारियाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। यहाँ पर पार्टी परचम आपको नजर आएंगे, पीटीआई की कैप्स पहनी हुई हैं और तो और यहाँ पर देखने में ऐसे लग रहा है कि चांद रात का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब जलसे की तैयारियां हो रही हैं। अपने कायद इमरान खान को मुल्तान में वेलकम करने के लिए खवातीन ने यहाँ पर पीटीआई के झंडे के रंग की जो है वो चूड़ियाँ भी रखी हुई हैं और चूड़ियाँ भी पहन रही हैं। हम पहले बताएंगी क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या कहना चाहेंगी जलसे के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जलसे के हवाले से यहाँ तैयारियां कर रहे हैं। पार्टी परचम के रंग की हमने चूड़ियाँ मंगवाई हैं और कौमी परचम के रंग की चूड़ियाँ मंगवाई हैं, झंडे हैं। इंशाल्लाह खवातीन का जोशो खरोश है। खवातीन बच्चे सब बहुत शौक से ज़ौक़ से जाना चाहते हैं, जलसे में शिरकत करना चाहते हैं और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा जलसा होगा और खवातीन की इसमें भरपूर शिरकत होगी और पूरे जोशो खरोश से ये जो इमरान खान की टाइग्रेसीज हैं ये अपने लीडर के साथ खड़ी हैं। जी, गुलनाज साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? आपने कितनी तैयारियां की हैं जलसे? जी, हमने तो स्पेशल ड्रेस सिलवाए हैं, बैंगल्स हो गई, कैप्स हो गई, मफलर हो गए, पीटीआई के झंडे। बहुत हम जोशो खरोश से जो है अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं और एक एक दिन हमें ऐसे लगता है कि लंबा हो गया है, कब हमारे कायद जो है वो मुल्तान आएंगे और जो है जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान के दीवाने हैं और यहाँ पर भरपूर तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। खवातीन का कहना है कि मुल्तान में जो जलसा होगा 20 मई को उसमें। सुहेरा तारिक, शुक्रिया, आप हमें आगाह करी थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से कैटल मार्केट ठेकों की नीलामी कीमत में एडवांस फीस बढ़ाने का मामला। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ठेकों की एडवांस फीस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत आलिया के जस्टिस में मोहम्मद रजा कुरैशी ने नोटिस जारी करते हुए 25 मई को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैटल मार्केट मैनेजमेंट लाहौर को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमिश्नर डीजी खान को भी फरीक बनाया गया। कैटल मार्केट ठेकों की नीलामी की एडवांस फीस 5,000 से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक कर दी गई है, ऐसा कहना था दरख्वास्त गुजार का। रहीम यार खान में सूरज का पारा हाई, गर्मी बढ़ने से ही स्ट्रोक के खतरात बढ़ गए। ही स्ट्रोक से बचने के लिए रेस्क्यू का अहसन इकदाम। गर्मी से बचाव के लिए स्कूल के बच्चों और शहरियों को ORS मिला पानी पिलाया। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। रहीम यार खान शहर और गिरदनवा में आज भी सूरज सवा नेज़े पर है और गर्मी का पारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और इस गर्मी से हीट स्ट्रोक के जो खतरात हैं वो भी बढ़ चुके हैं। रहीम यार खान के रेस्क्यूअर्स की जानिब से शहरियों को गर्मी से और हीट स्ट्रोक से बचने के हवाले से जो है हीट स्ट्रोक के अवेयरनेस का और इसके साथ साथ अमली इक़दाम का एक जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया है। स्टेशन कोऑर्डिनेटर शहजाद मोहम्मद इकबाल मौजूद, उनसे जानते हैं। सर, अच्छी एक्टिविटी है कि शहरियों को गर्मी से महफूज कर रहे हैं, आप उनको शरबत पिला रहे हैं, इसके साथ साथ अवेयर कर रहे हैं कि खुद को गर्मी से महफूज करें, इसके बारे में आप बताइएगा। जी, जैसे आप बहुत बेहतर अंदाज में बता चुके हैं कि इस दफ़ा गर्मी का सीज़न अर्ली स्टार्ट हो गया है समर और इतना एक्सपेक्टेड नहीं होता कि मई में जो है वो 47-48 तक टेम्परेचर जाएगा। इसकी वजह से ना सिर्फ डिहाइड्रेशन के हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि डायरिया वगैरह के भी बढ़ रहे हैं। आपके ये मैं इन्फॉर्म कर दूं कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ना सिर्फ हमने यहाँ पर अपना हीट स्ट्रोक सर्विलेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया है लोगों को फैसिलिटेट और अवेयर करने के लिए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये चोलिस्तानी पट्टी जहाँ पर ड्राउट कैंप है वहाँ पर भी ये साथ है। मकसद इसका सिर्फ यही है कि लोगों में ना सिर्फ उनको एक बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि अगर वो डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं, अगर उनको हीट स्ट्रोक हो रहा है तो वो ना सिर्फ यहाँ पर शेल्टर में बैठें, पानी पिएं और चले जाएं, बल्कि इसके साथ उनको ये भी अवेयर करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अपने घरों से बिला ज़रूरत ना निकलें। स्पेशली 10 बजे से लेकर शाम
4-5 बजे तक, ताकि वो उस एक्सट्रीम हीट से बच सके। और ये हमारा मैसेज है। मैसेज दिया जा रहा था कि घर से बाहर जो है गैर जरूरी सफर ना करें। यहाँ पे शहरियों को आप देख सकते हैं कि ठंडी जगह है और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या कहते हैं, पंखे की हवा के हवाले से भी इंतजाम किए गए हैं, मशरूबात वगैरह। आमिर भट्टी, शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें, डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया है, 195 रुपये 74 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये बढ़कर 198 रुपये का हो गया है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया, 195 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपये बढ़कर 198 रुपये का हो गया। जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां लोगों की जिंदगी को आसान बनाया, वहीं कई कारोबार भी तबाह कर दिए। खड्डी पर तैयार होने वाले कपड़े जदीद दौर में अपनी मांग खो चुके हैं। कारीगर परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। बनने वाले कपड़ों की एक वक्त में दुनिया भर में मांग थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि मार्केट में इसकी वैल्यू नहीं रही। और खड्डी पर क्या क्या चीजें बनती हैं और किस तरह से बनती हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्तान का अंदरून शहर अंधी खुई, चुंगी नंबर 14 और खुशहाल कॉलोनी खड्डियों के कारोबार के हवाले से पाकिस्तान भर में मशहूर हैं, जहां खसूसी कपड़े, चादरें, रुमाल और दीगर चीजें साल हर साल से तैयार की जा रही हैं, जिनकी एक वक्त में मांग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में थी। लेकिन विरासती कारोबार से वाबस्ता ये कारीगर अब परेशानी का शिकार हैं। महंगाई और खाम माल की कीमतों में इजाफे के बाइस कारोबार मंदी का शिकार है। हम ये खड्डी लेते हैं, तकरीबन ये 20,000 की आती है। फिर हम इसका धागा तैयार करते हैं, धागा तैयार करने के बाद खेस तैयार करते हैं। खेस बनाने में हमें बहुत सी दुश्वारी होती है। पैडल 4 पैडल हैं, वो बारी बारी करने पड़ते हैं। अगर रंग में कोई भी डिज़ाइन गलत हो गया तो वो ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें बड़े एहतियात से काम ये करना पड़ता है। खड्डी पर कपड़ा तैयार करने के लिए धागा फैसलाबाद या लाहौर से मंगवाया जाता है। धागा डिजाइन के मुताबिक तरतीब से लगाया जाता है और फिर हाथों और पैरों दोनों से खड्डी चलाई जाती है। शाल और खेस तैयार करने वाली खड्डी 4 पैडल से, जबकि साफे की खड्डी 2 पैडल से चलती है। धागा सस्ता हो जाए, पेट्रोल इतना ये ना बढ़े, किराया नहीं बढ़ेगा। जब किराया नहीं बढ़ेगा, जो पीछे माल खरीदते हैं वो सस्ता देंगे। जिनके पास पैसा हो तो एकदम खरीद लेते हैं, जब फरोख्त करते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया है। हुकूमत से मुतालबा यही है ना भी ये पेट्रोल पर कंट्रोल करे, बिजली पर कंट्रोल करे। कारीगरों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने पर खाम माल मंगवाने पर अखराजात भी बढ़े हैं। दूसरी जानिब तैयार माल का रेट इंतहाई कम, जिसके बाइस कई कारीगर ये कारोबार अब छोड़ चुके हैं। बिजली, पेट्रोल, सामान सब ही कई गुना महंगा हो गया है। ब्रांडेड कपड़ों ने खड्डी के कारोबार को तबाह करने में रही सही कसर पूरी कर दी। बढ़ती हुई महंगाई से मुतासिर होने वाले कई कारोबार हैं और इन कारोबारों में खड्डियों पर बनने वाले कपड़ों के कारोबार भी शुमार होता है। और ये कारोबार करने वाले अफराद हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को काबू किया जाए और इसके साथ साथ ऐसे इकदाम उठाए जाएं जिनसे इस कारोबार को फ़रोग मिल सके। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।